Hello, dear students. Welcome to the online math class for sixth standard. As you know that we were discussing our fourth chapter, which is integers, and there we studied what are integers, what are whole numbers, what are natural numbers, and how to represent an integer on a number line. So such things we have discussed earlier in our previous chapter, which is integers. Now we are moving on our next chapter, which is फ्रैक्शन. और इस फ्रैक्शन में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो फ्रैक्शन से जो हमारा चैप्टर नंबर 5 हुआ है, ठीक है. इसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन आपको देंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है. तो फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम ऑब्जेक्ट्स देखें और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके हिस्सों को, अगर उसमें कुछ हिस्से होंगे और ऑब्वियसली होते हैं, उस इक्वल पार्ट्स को, इक्वल हिस्सों को कहा जाता है फ्रैक्शन. समझ आया? तो यही डेफिनेशन है फ्रैक्शन का. या ऑब्जेक्ट्स जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. तो उन के हिस्सों को, उनके पार्ट्स को जो है हम फ्रैक्शन कहते हैं. अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो फ्रैक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यहाँ नीचे, और टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नीचे, और ऊपर जो है जो आपने इक्वल पार्ट्स कंसिडर किए हैं उसको लिखना है, तो हमें फ्रैक्शन आ जाएगा. ऊपर वाले पार्ट्स को हमें पता है न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है. तो मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन में नीचे वाले पार्ट में वो पार्ट्स आ जाएंगे जो टोटल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, और ऊपर जो है जितने पार्ट्स को हमने कंसिडर किया होगा वो आ जाएगा. और ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. ये आपको बखूबी इल्म है, ठीक है. इसके बाद हम जो है एक्चुअली जो फ्रैक्शन होता है वो एक होल हिस्से का, पूरे हिस्से का, ठीक है, पार्ट होता है. जैसे होल हिस्से का, होल कोई चीज़ होगा उसके पार्ट को क्या कहते हैं, एक दो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, उस पार्ट को फ्रैक्शन कहा जाता है. होप कि समझ में आया होगा ये चीज़ आपको. अगर हम होल ही ले लें वो चीज़ 1 के बराबर होता है, ठीक है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में, इस फ्रैक्शन वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तब तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे. अगर मैं अभी इससे कह दूं कि फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. मगर जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, सिर्फ आपको याद है, इतना रखना है फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट को कहते हैं. होल एक चीज़ होगा उसके पार्ट्स को फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है. तो हम जाएंगे अब एक्सरसाइज के ऊपर. चलिए, सॉरी, चलिए हम अपना पहला एक्सरसाइज देख लेते हैं, जो है हमारा पहला क्वेश्चन. व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज शेडेड. कितने, यानी हमें फ्रैक्शन मालूम करो बोल रहा है इन फिगर्स का. फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जो हमने पार्ट्स लिए हैं, जो शेडेड पार्ट्स कितने हैं वो देखने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शेडेड पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, 8 है. डिवाइड बाय, फिर क्या आ जाएगा नीचे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 8/16 क्या आ जाएगा, इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आ जाएगा, या फ्रैक्शन आ जाएगा इस शेडेड फिगर का, ठीक है.
बी पार्ट में ऐसे ही देख सकते हो, आपको क्या कंसिडर करना है, आपको वही फार्मूला याद रखना है। कितना कंसिडर किया है यहाँ पे आपने, कितना कंसिडर किया, एक कितने में से, 4 में से, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पे लिखते भी हैं साथ में। ट्राइंगल में टोटल आपने कितना कंसिडर किया है, 1, और टोटल कितना है 2, तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट। अब हम जो है जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो है वो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 है, 4 शेडेड है, यानी कंसिडर हमें कितने करने हैं, 4, हमें 4 कंसिडर करने हैं, सॉरी 4 कंसिडर करने हैं, हमें 4 कंसिडर करने, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4/16 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो ये व्हील है उसमें कितने इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, वो मालूम करने के लिए हम देखेंगे कितने शेडेड है, 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4/8 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा था, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए ये जो एफ पार्ट है, जी है, एच है, वो आपके लिए एस होमवर्क होगा। ठीक है, अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन, शेड द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन। हमें जो है पार्ट को ये करना है, आपको क्या बोलते हैं, शेड करना है। पार्ट मीन्स ऊपर वाला, ठीक है, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना उसको पार्ट कहते हैं, और नीचे को होल, तो वही तो फ्रैक्शन होता है। ऊपर आपको पार्ट दिखाना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर होल आ जाएगा, नीचे पार्ट जो डिनोमिनेटर है जिसको हम कहते हैं वो टोटल दिखाएगा, और ऊपर जो है एक हिस्सा दिखाएगा, टोटल में से कितना हिस्सा है बोल के। ठीक है, तो आपको पार्ट को यहाँ पे शेड करना है। पार्ट कितने हैं, दो पार्ट को शेड करने हैं पहले फिगर में, यानी आप इस फ्लावर में पहले पार्ट को, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं 6 पार्ट्स हैं इस तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, जैसे कि इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, अब हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6 हुआ ना। अब इसमें से 6 में से हमें बोल रहा है कि 2 को शेड करना है, तो हम जो है शेड करेंगे 2 को इस तरह से, 1 और सॉरी 2 को शेड करेंगे। ठीक है, 1 और 2 को हम शेड करेंगे, तो इस तरह से आपको शेड करना है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हम देखेंगे। जो दूसरा है वो हमें 10 शेड करने हैं 12 में से, ऐसे 12 होंगे उसमें से 10 शेड करने हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है, ये जो 10 सॉरी इस 12 पार्ट में से आपको जो है 10 शेड करने हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे, जैसे कि देखिए 12 पार्ट्स बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 हुआ ना, 5 6 7 8, सॉरी इसको मिटाना होगा, थोड़ा गलती हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए चार पार्ट, और 4 पार्ट नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से 10 को आपको शेड करना है। आपको बोल रहा है 12 में से 10 को शेड करना है, तो 10 को शेड करने के लिए आप जो है क्या करोगे, आप 1 को शेड करोगे, 2 को अच्छे से, 3 को, 4, ऐसे कितने करने हैं, 10, शाबाश, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका जो है क्या आ जाएगा,
फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है फ्रैक्शन एस नंबर में दिया गया है, फिगर में आपको पुटअप करना है, तो ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ही आप जो है डी ई पार्ट को ट्राई करोगे और ये सी वाले पार्ट को भी ट्राई करोगे। जैसे कि ये एफ़ वाला हम कर सकते हैं, थोड़ा इजी है ना, यहाँ पे बनाने में इजी है, मेरा मतलब है कहने का। 12 होल आएगा, यानी 12 चीज़ें आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हमें कितने को शेड करना है, 5 को शेड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 में से हमें 5 को शेड करना है। 1 2 3 4 5, ये चीज़ इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। फ्रैक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा इजी है प्यारे बच्चों। देखिए, अब हमें जो है क्या करना है, इन ईच फिगर सम पार्ट्स ऑफ ए होल आर सर्कल्ड। कुछ होल में से कुछ पार्ट्स जो है, सम पार्ट्स ऑफ ए होल, टोटल में से कुछ पार्ट जो है उसको सर्कल किया गया है। राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए होल। ये जो सर्कल किया है ना, वो कितना पार्ट दिखाता है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब ये जो 4 है वो क्या दिखाएगा, 4 क्या दिखाएगा, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे 4/8। तो 4/8 का मतलब क्या हुआ, 4 2 8, 1/2 हिस्सा दिखाएगा। ये जो 4 है वो 1/2 है, समझ रहे हो, कुछ ऐसे। यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, 8 है ना, ऊपर हमने देखा, और सर्कल कितने हैं, 4 पार्ट, यानी 4 है। इसका मतलब है 4 कितना हिस्सा है, 8 का, वही बोल रहे हैं ना, 8 का 4 कितना हिस्सा है, तो आधा हिस्सा है, 1/2। 4 2 8, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। या जैसे कि बी में आप देख सकते हो, टोटल कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, और उसमें से कितना हिस्सा, 2। तो ये जो 2 है वो कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है इस होल का, 1/3 पार्ट है, 1/3 आ जाएगी इसका आंसर। समझ आ गया। तो ऐसे आपको सी वाला, ऐसे आपको डी वाला करना है। जैसे कि ये पूरा 1 है, ये कितना हिस्सा है, फिर ये टोटल 1 है, उसमें से 1 होल 1 है, उसमें से एक हिस्सा है, ये मतलब पूरा एक हिस्सा है, इसमें कोई पार्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा एक हिस्सा है। समझ आया। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को करने हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। द पार्ट्स ऑफ ए होल आर गिवन बिलो। पार्ट्स ऑफ ए होल दिए गए, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हमें पार्ट दिया गया, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर दिया गया है और होल दिया गया नहीं है। अब हमें जो है होल को यहाँ पे ड्रा करना है, यानी होल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे होल कितने, 18 है, तो हमें नीचे 18 ड्रॉ करने होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से आप ड्रा करोगे होल को। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही जैसे दूसरे में है, यहाँ पे पार्ट 3 है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, मगर होल कितना है, 15 है, तो 15 आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि ट्राइंगल 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे और कॉपी पे बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बनाओगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कह रहा है हाउ मैनी 3/6 मेक 1 होल। 3/6 कितने मिलके एक होल बनाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 में से 3/6 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा। सही है, 6 और 1 का 6 आ जाएगा, 1 6 का 6, 6 गई 6, माइनस 6 के 6 1 3,
तो 6 में से 3 3 और 3/6 आ जाएगा। ठीक है, 3/6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर हम 3/6 के ऊपर और 3/6 प्लस करेंगे तभी तो ये एक होल बनाएगा, समझ रहे हो। अगर हम जैसे कि देखिए, अगर हम 3/6 के ऊपर और 3/6 ऐड करेंगे तभी जाके ये क्या बनाएगा, एक होल बनाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जिसको होल कहते हैं। ठीक है, तो और एक 3/6 की ज़रूरत है, ये हमें आंसर निकला। ठीक है, यानी 3/6 के ऊपर कितने कितने 3/6 मिलके और एक 3/6 2, यानी 2 3/6 मिलके एक होल बनाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। हमें जो है 1 to 20 नंबर्स लिखने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम और इवन नंबर। अब हमें इवन नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। पहले 1 to 20 लिखना है और इवन नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। इवन नंबर का फ्रैक्शन, इवन नंबर कितने होते हैं देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे 2 आएगा 1, ठीक है, 4 आएगा 2, 6 आएगा 3, 8 आएगा 4, 10 आएगा 5, 12 आएगा 6, 14 आएगा 7, 16 आएगा 8, 18 आएगा 9 और बिटवीन कह रहा है जी 9 और 20 आएगा 10। ठीक है, तो इवन नंबर का अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहें तो 10 आएगा बटा टोटल कितने नंबर से 20। तो इवन नंबर का फ्रैक्शन 1/2 है, यानी 0 0 कट हो जाएगा ना। तो इवन नंबर का जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो 1/2 का आएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे होल जो है 20 है नंबर्स और इवन नंबर से 10, तो इनका फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा। वैसे ही आप जो है जैसे ऑड नंबर्स का खुद निकाल सकते हो, तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि क्या ये नंबर्स या क्या ये फ्रैक्शंस इक्वल है कि नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क मान लीजिए। ठीक है, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसी बुनियाद पे है। जैसे कि एक हफ़्ता है तो एक दिन, एक हफ़्ते का कौन सा हिस्सा है ये आपको फ्रैक्शन है, ये आपको मालूम करने हैं। ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये भी आप 7 को मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा। अब हमें जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखाने हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बता दूं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है या होता क्या है, वही बताने जा रहा हूँ आपको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है प्यारे बच्चों, और उसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर कंफ्यूज हुए होंगे आप, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, होल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 0 1 2 से, ठीक है, तो वो होता है होल नंबर। एक होल नंबर मान लो 3, और उसके साथ अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो, जैसे कि 1 है डिवाइड बाई 2, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है ये वाला एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो अगर एक होल नंबर के साथ एक क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ आ गया? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम के ज़रिए हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मालूम करने हैं। यहाँ पे 2 होल है, देखिए 2 चीज़ें बिल्कुल होल भरा हुआ है पूरा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। देखिए मैं इधर ही आपको बताता हूँ, 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्लू का यूज़ करते हैं, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/2, जितना शेड नहीं है, डिवाइड बाई 2, 2:1/2 इसका क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा, 2:1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे ही आपको बी पार्ट बी करना है। जैसे कि बी पार्ट हमारा क्या है, बी पार्ट हमारा जो है वो 3 होल है, ठीक है, 3 होल चीज़ें हैं, फिर इसके बाद जो है 3 होल चीज़ें हैं, फिर इसके बाद 1/3 है, यानी एक शेड है बटा 3, तो ये जो है मिक्सड फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे हमें जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन हम आराम से आसान के साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, ठीक। वैसे ही आपको नीचे वाला जो थर्ड वाला पार्ट है, वो सी वाला पार्ट है, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें होल कितने हैं, 4 हिस्से हैं और 4 आ गए। फिर इसके बाद इसमें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 ले लोगे, डिवाइड बाई 1 ले लोगे, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय आप करोगे, यहाँ पे कितने हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 जो है ये एक इसका प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। कुछ ऐसे आपको करने हैं, राइट। तो दूसरे जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे जाएंगे, जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात करनी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 1/2 की बात करें, 1/2 की बात करें, राइट, सॉरी, अगर हम जो है 1/2 की बात करें या 2/4 की बात करें या 8/12 की बात करें, राइट, नहीं सॉरी ये गलत हुआ। अगर हम इसकी बात करें, 3/6 की बात करें, अगर हम 4/8 की बात करें, ये सारे जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ये दिखते हैं अलग है, मगर एक्चुअली देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाता है। ये ऐसे फ्रैक्शंस है जिनका वैल्यू बिल्कुल सेम आता है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम बना सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मिसाल के तौर पर 2/3 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओ बोल रहा है, तो हमें पहला मेथड क्या है, देखिए, हमें किसी भी एक नंबर से सेम नंबर से ऊपर नीचे कोई भी नंबर लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि हम 3 ले लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 6/9 2/3 के बराबर होगा। इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। या जैसे कि अभी 3 से किया, अब हम जो है और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 2 2 4, 2 3 6, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर हम इसके बाद क्या था हमारा क्वेश्चन, 2/3, तो उसको हम जो है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। ये एक मेथड है, 4 2 8, 3 4 12, राइट। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बना सकते हैं, चाहे जितना भी, सिर्फ 4 नहीं, 5 6 7 8, इसमें सिर्फ 4 बनाओ बोल रहा है, राइट। तो ऐसे आप करोगे। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम जो है अगर कोई बड़ा नंबर होगा मिसाल के तौर पर, उसको सेम नंबर से डिवाइड करके भी हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको मैं बता दूं, 3/6 का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 3/6 का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं 3/3 से, तो 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 6, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 क्या आएगा, 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से किसका,
3/6 का 3/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 है। तो इस तरह से आप जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। और एक एग्जांपल के तौर पे हम 4/8 ले सकते हैं मिसाल के तौर पर डिवीजन में। हाँ 4/8 इसमें हम 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 4 1 4 4 2 8 1/2 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम मालूम कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और आप मल्टीप्लाई वाला अच्छा रहेगा आपका, ज़्यादातर वही यूज़ होता है, तो वो यूज़ करके आप जो है ये जो क्वेश्चन है 4/7 3/5 इसके इक्विवेलेंट 4-5 फ्रैक्शन मालूम करोगे। अब x का वैल्यू कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। 3/2 हमारा पहला क्वेश्चन है। 3/2 इज इक्वल टू 27/x। यहाँ पे हमें x का वैल्यू मालूम करना है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो x का वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये x यहाँ चला जाता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 3 के साथ। डिवाइड में होगा ना, तो यहाँ जाने पे मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ जाने पे मल्टीप्लाई, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स आ जाएगा। जब हम 27 इंटू 2 करेंगे 14 5। ठीक है, कितना आ गया 54। ये तो हुआ, मगर अब हमें क्या करना है, जो x के साथ जो भी चीज़ है उसको हटाना है। तो देखिए जैसे हमने x के साथ ये जो चीज़ था इसको हटा दिया, 3 को हटा दिया, तो यहाँ भी 3 कैसे हटेगा, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तभी 3 हटेगा। तो यहाँ से भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 3 3 8 24 यानी 18 हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। कुछ इस तरह से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कह रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो होप कि आपको ये जो है 2 एक्सरसाइजेज है ये समझ में आए होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में समझ में आए होंगे। प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में बताना मैं भूल गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप अच्छे से ये वीडियो जो है देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर में, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।